पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। वैसे तो बंगाल में इस बार लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन चुनाव में किस्मत आजमाने और दूसरों का खेल बिगाड़ने के लिए तमाम पार्टियां जोर आजमाइश करती हैं। बंगाल में पहले ही एआईएमआईएम ने ताल ठोकने का फैसला किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी को टक्कर देने वाले हैं। उधर एआईएमआईएम के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त कराने वाली शिवसेना भी बंगाल में चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना इस चुनाव में करीब 100 उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम समेत कई इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हालांकि चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला 29 जनवरी को पार्टी मीटिंग में लिया जा सकता है। शिवसेना बंगाल में बीजेपी को टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ सकती है। वहीं शिवसेना के कदम से कई पार्टियां चौंक सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही ओवैसी के बंगाल चुनाव में एंट्री की बात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि कुछ भी कर ले, लेकिन बंगाल में जीतेगी तो ममता दीदी ही। संजय राउत ने यह भी कहा था कि ममता दीदी का राजनीतिक अनुभव बहुत है। देश में जिस तरह से एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है और वोटों का बंटवारा कर रही है, उससे देश के मन में जरूर ये आशंका पैदा होती है कि ओवैसी की पार्टी का एजेंडा क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल में जीत ममता बनर्जी की ही होगी। वहीं एआईएमआईएम का चुनावी एजेंडा ढूंढने वाले शिवसेना अब खुद बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में बंगाल में ममता दीदी की जीत की बात करके शिवसेना किस पर हमला करती है, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।